आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का रखे ख्याल, लेकिन किसकी? खास तौर पे बच्चों की। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में स्कूलों के लिए इस तरह का फरमान आया, हालांकि शायद ये सरकारी स्कूलों तक सीमित है, जहां पर अब उनके लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट स्कूल में होगा बच्चों के लिए, जो उनकी फिजिकल और साथ में मेंटल हेल्थ के लिए उनसे परामर्श करेगा, उनके साथ बातचीत करेगा। लेकिन ये बात सही है कि कोरोना काल के दौरान फिजिकल और मेंटल हेल्थ, खासतौर पे मेंटल हेल्थ जहां आज हमारा फोकस है, बच्चों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बच्चे घर में रहे हैं, उनका रूटीन बिगड़ा है, उनका जो एक नॉर्मल दिनचर्या होती थी, खेल कूद और पढ़ाई का जो एक मिक्स होता था, वो पूरी तरह खराब हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने अटेंड की है, लगातार घंटों घंटों स्क्रीन के सामने रहे हैं। तो कुल मिला के जो एक बचपन की चीज़ें होती हैं या जो बच्चों का जो पूरा एक जीवन होता है, वो काफ़ी हद तक हट गया है। खाने पीने का रूटीन, सोने जागने का रूटीन, सब कुछ बिगड़ा। बच्चे चिड़चिड़े हुए और यहाँ तक कि तनाव का शिकार भी हुए। तो अब चूंकि स्कूल खुल रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, तो स्कूल जाने में भी एक तरीके का तनाव है, डर है, क्योंकि अभी हम एक्सपोज हो रहे हैं, कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। तो अब ये सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो ऐसे में क्या हम कर सकते हैं? क्या हम किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं? घर में माता पिता या बड़ों का व्यवहार क्या होना चाहिए? और स्कूल जा रहे हैं अगर कोई बच्चे, तो वहां पर क्या सब होना चाहिए? इसी पर आज हमारी बातचीत होगी, जिसके लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ओनिका मल्होत्रा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकी कुमार और लाइफ कोच डॉक्टर पारुल सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ओनिका जी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन चलिए हम शंकी जी आपसे शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि पहले भी हमने शो किए, आप भी आई थी और तब ये बातचीत हुई थी कि बच्चों का जो घर का पूरा माहौल है, क्योंकि वो घर में बंद है, उनमें तनाव बढ़ा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब वही बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन स्कूल जाने में एक बाहर जाने की बात तो आई, लेकिन तनाव कुछ इस तरीके से और बढ़ रहा है कि अब आपको ये डर लगता है कि स्कूल में क्या हम सेफ हैं, क्योंकि बच्चों को भी इन सारी चीज़ों का एहसास है। तो ऐसे में स्कूल में ही अगर उन्हें कोई एक मेंटोर मिले या कोई ऐसा एक व्यक्ति मिले जो उनसे फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में बात करे, तो ये कितना बेहतर ख्याल है, या क्या ऐसा हर स्कूल में होना चाहिए? आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन है कि हर स्कूल में एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या एक काउंसलर जरूर होना चाहिए। जैसे कि बच्चों के लिए जितना शॉकिंग कोविड का आना था, सडनली उनका स्कूल जाना रुक गया, उनको 1-1.5 साल तक यही नहीं पता था कि हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, हमारा आने वाला टाइम कैसा होगा। वो जो एक अनसर्टेनिटी है, वो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी और एक सॉर्ट ऑफ डर पैदा करता है। अगर हम बच्चों के डर की बात करें, उसको ईज ऑफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपने मन की बातें किसी से कर पाएं, बेझिझक तरीके से बता पाएं कि मुझे किस चीज से डर लगता है। क्या मैं ज्यादा परेशान होता हूं ये सोचकर कि मुझे स्कूल जाना है, या मैं ज्यादा परेशान होता हूं ये सोचकर कि मुझे सारा दिन घर में रहना है। बिकॉज एक स्कूल जाके जो बच्चे के लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे कि वो जिन क्लासेस में जाते हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बच्चे की 90% सोशल डेवलपमेंट सिंस द एज ऑफ हाई स्कूल सिर्फ स्कूल जाने से ही होती है। और वो सारी चीजें एकदम से 1.5 साल के लिए हॉल्ट पे आ गई थी। तो जितनी सेंसिटिवली हमने आपको ये एडवाइस किया था स्टार्टिंग में कि बच्चों से कुछ ना छुपाएं, उनको कोविड के बारे में सब कुछ बताएं, सब कुछ समझाएं। जब हमें किसी भी विषय की जानकारी रहती है, तो हमें उससे घबराहट, डर या कोई भी मानसिक तनाव से होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर हम वही चीज अब अप्लाई करेंगे कि जिस तरीके से वो स्कूल वापस जाना शुरू करेंगे, घर पे पेरेंट्स बच्चों से ये चीज डिस्कस करें और उनको सारी चीजें डिटेल में समझाएं। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज देखेंगे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कार्टून पैम्फलेट्स या कार्टून स्टोरीज मिलेंगी, जिस तरीके से आप बच्चों को इस टॉपिक से सेंसिटाइज कर सकते हैं। सो सिमिलर एक कंफर्टेबल तरीके से, एक एनिमेटेड ग्राफिक तरीके से अगर हम बच्चों को ये सारी चीजें समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक तनाव बहुत आराम से हैंडल हो जाएगा। राइट पारुल जी, हाँ नहीं ठीक है, गॉट योर पॉइंट मैम। पारुल जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये एक बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, अभूतपूर्व जिसे हम कहें हिंदी में, क्योंकि पहले कभी इस तरह का वक्त जो करंट जनरेशन है किसी भी तरह की, उन्होंने नहीं देखा था अपने लाइफ टाइम में।
तो पेरेंट्स भी अभी शायद उतना समझ नहीं रहे, बच्चे तो क्या ही समझेंगे कि सभी को कहीं ना कहीं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, घर के बड़े हैं, बूढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं, उनकी पूरी तरह से लाइफ चेंज हुई है, 360 डिग्री उसमें परिवर्तन आया। तो क्या खुद पेरेंट्स इस समय बच्चों को उस ढंग से समझने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि उनकी खुद की भी तो लाइफ, वर्किंग लाइफ या चाहे वो घर की लाइफ हो, वो काफी ऊपर नीचे हुई है और वो खुद भी एक तरीके के तनाव या कह लीजिए कि थोड़े से घेरे का शिकार है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत होती हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी पेरेंट्स भी खुद इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट से उतने ज्यादा 100% हम नहीं कह सकते कि वो 100% पूरे अवेयर हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारे को पेरेंट्स को भी एजुकेशन की एक जरूरत है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को समझाएं, किस तरीके से अपने बच्चों को एक्सपोजर दें, किस तरीके से बच्चों को उस एक कंफर्टेबल जोन, जिसको हम कहते हैं कि उस कंफर्टेबल जोन में लेकर आए कि आपके लिए बाहर निकलना या स्कूल जाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि कोविड ने एक अनसर्टेनिटी हर किसी के माइंड में लेकर आया है, एक फियर लेकर आया है, कहीं ना कहीं एक वो प्रोस्पेक्ट भी लेके आया है कि व्हाट्स नेक्स्ट, कल क्या होगा। अब क्योंकि वो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा आ चुकी है तो वो पूरे तरीके से बच्चों की जो फिजिकल हेल्थ को अगर हम देखें वो इतनी ज्यादा इंपैक्टेड हो गई है कि कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी आना शुरू हो गया है। पिछले 1-1.5 साल से, जैसे कि भी मैम ने बोला, पिछले 1-1.5 साल से बच्चे बिल्कुल कंप्लीटली घर पे हैं, उनका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है। कहीं ना कहीं अगर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका एक रूटीन सेटअप होता है, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर वो अपनी क्लासेस में जाते हैं, सारी जगह जाते हैं। लेकिन क्योंकि 1-1.5 साल का ले बैक आ गया, स्टे बैक आ गया, तो वहां पर बच्चे घर के कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। तो अगर हम घर स्कूल जाकर एक इस तरीके का काउंसलर या किसी भी एक एक्सपर्ट को हम स्कूल में लेकर जाते हैं, वो बच्चों को उस जोन में समझाते हैं कि आपके लिए एक ओपन एक्सपोजर में मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपके इमोशनल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम बच्चों को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देके उन्हें ये समझा सकते हैं विद द रूट ऑफ ड्राइंग्स कह सकते हैं, या हम एक जो बच्चों को ही एक बच्चों का ग्रुप बनाकर उनके रूट से उनको ये समझा सकते हैं कि भाई ये तरीके से आप अपने कैसे अपने मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हो इस कोविड नॉर्म को समझते हुए भी। अब ओनिका मैम भी हमारे साथ आ गई हैं। तो मैडम, पहले भी मेरी आपसे इस बारे में बातचीत हुई थी जब स्कूल्स खुल रहे थे, और अब मुझे लगता है कि जितनी पेरेंट्स की जिम्मेदारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आ गई, क्योंकि अब बच्चे आपके साथ एक हद तक वक्त बिता रहे हैं और अपने पुराने एनवायरनमेंट में पहुंच रहे हैं। तो क्या आप भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के अलावा उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ अलग से हेल्प कर रहे हैं, जहां पर वो जिस भी तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं पिछले 1-1.5 साल में, उससे बाहर निकलने में उन्हें मदद मिले? अब बहुत करनी पड़ रही है, इसमें दो राय नहीं है। बट मैं कहूँगी कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चों को इस फियर से भी बाहर निकालें, क्योंकि वो जो बच्चे घर पे सुनते हैं पेरेंट्स की एंग्जाइटी, पेरेंट्स का फियर, वो बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं घर कर चुकी है। इट्स अ गुड लॉन्ग गैप ऑफ 1.5 years और रूटीन से बिल्कुल गाड़ी पटरी से निकली हुई है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, दिल्ली हो या हरियाणा हो या मेरठ हो, यूपी हो, बच्चे आने शुरू हो गए हैं। फियर फैक्टर बच्चों के अंदर ही बहुत है, और मतलब देख कर भी सोच के बड़ी हैरत होती है कि क्या हम इनको वापस उस माहौल में ला पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वो बड़े प्लेफुल मेथड में हो रही है, और ऑफ कोर्स एसओपी लाइन ट्रैक में रखने के बाद भी फील्ड्स में भी मैं लेके जा रही हूँ। एटलीस्ट प्ले फील्ड में भी कोशिश ये होती है बच्चा के गेम्स खेलें, एनर्जी को चैनलाइज करें, उस सोच से निकले बाहर, बट अपनी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए। जी, ठीक है। तो शैंकी जी, मुझे ये बताएं कि अब जब हम इस तरीके से देख रहे हैं चीज़ों को कि आपको बाहर भी निकलना है, आपको घर की भी दिनचर्या, अच्छा इसमें अभी भी हमें ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी है कि हम अभी भी कोविड के बीच में हैं। ठीक है, एक लल पीरियड है जहां पर हमें लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी कंट्रोल्ड में है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि यहाँ से आगे क्या होगा, और ख़ासतौर पर बच्चे जिनके लिए वैक्सीन अभी तक, आज के दिन तक तो बाजार में नहीं है, आएंगी, लगेंगी, इट्स अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो वो बात भी, वो फैक्टर भी हमें नहीं भूलना है, और किसी भी दिन हो सकता है कि एक ज़्यादा स्पर्ट आ जाए, फिर से वो पुराना बैक टू होम हो जाए। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने उस तरीके से स्कूल को रीओपन नहीं किया है, जहां खुल गए हैं वहां भी पक्का नहीं है कि कब तक खुले रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें लगातार आई थिंक चलती रहेंगी, ऑन एंड ऑफ।
ऐसे में हम बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं कि एक तो हो गया जो हमने अभी करंट सिचुएशन की बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखूं तो क्या हम कुछ चीजों को परमानेंटली अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस को जहां पर बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए वो प्रॉपरली काम करें? आई थिंक आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। अभी तो जैसे कोविड जिस हिसाब से मॉडिफाई होता है, हमें उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज मॉडिफाई करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी ये डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक डिस्टिंक्शन समझें। जब बच्चे हमेशा स्कूल जाते थे और हमेशा एक अपनी लाइफ में बिजी रहते थे, तो उनका 70 to 80% टाइम चीजें क्रिएट करने में निकलता था। जैसे वो आर्ट वर्क क्रिएट करते थे, होमवर्क करते थे, लाइफ में बिजी होते थे। अब कहीं ना कहीं उनका 70 to 80% टाइम चीजें कंज्यूम करने में निकलता है, कि वो टीवी देखते हैं या सबकी बातें सुनते हैं या घर भी पेरेंट्स की बात सुनते हैं। तो अगर हम अपने घर में वो बैलेंस बनाना स्टार्ट करें कि कहीं ना कहीं उनको हम वो एक्टिविटीज दें थोड़ी बहुत, कि उनके लिए वो ट्रांजिशन करना आसान हो जाए, कि कल को जब वो स्कूल जाएं तो वो ज्यादा चीजें क्रिएट करने की आदत हो उनको, रादर देन कंज्यूम करने की, तो उनके लिए स्कूल का ट्रांजिशन करना भी आसान रहेगा। और अगर फ्यूचर में कोई स्पॉट आता है और सडनली स्कूल्स बंद होते हैं और उनको फिर से घर में आना होता है, तो उनके लिए वो ट्रांजिशन करना भी आसान होगा, बिकॉज वो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं फ्यूचर में रहेगी ही रहेगी। एंड आई रियली फील कि जिस हिसाब से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं या बच्चों के लिए ये विंडो ओपन हो रही है, इसको भी हमें एक स्लो ट्रांजिशनिंग स्टेज से करनी चाहिए, जिससे कि उनको एकदम से सेंस ऑफ शॉक ना हो। बिकॉज कहीं ना कहीं जिस तरीके का शॉक उनको स्कूल एकदम बंद होने से, घर पे कोविड रहने से हुआ था, सिमिलर एक बहुत बड़ा चेंज होगा जब हम उनको एकदम से घर के कंफर्टेबल माहौल से स्कूल जाने के लिए मजबूर करेंगे। तो जितना ये ट्रांजिशन स्लो पेस्ड रहेगा, थेरेपी सेशंस या उनके लिए काउंसलर रहेगा जिससे वो बात कर पाएंगे, घर पे पेरेंट्स फोकस कर पाएंगे कि हम उन्हें थोड़ी बहुत चीजें दें जहां उनका माइंड यूज हो, माइंड को एक्टिवली यूज करें रादर देन पैसिवली यूज करें जी। अगर हम ये सारी चीजें करते रहेंगे तो बच्चों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस फैक्टर रहेगा अगेंस्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज। राइट, चलिए, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें शायद इस वक्त से गुजरते समय हमें उनका इतना एहसास नहीं हो रहा, लेकिन ये जो वक्त हम जिससे गुजर रहे हैं इसके इम्पैक्ट्स हमें अपनी आने वाली लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। तो इस वक्त जो चीज़ों को अच्छे से संभालेगा, अच्छे से हैंडल करेगा, उनकी गहराई को समझेगा, डेफिनेटली उसके लिए आगे की लाइफ काफ़ी सेटल्ड होगी। नहीं तो कुछ कुछ परेशानियां हमेशा साथ में चलती रहेंगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, इस चीज़ को और कैसे स्मूथ बना सकते हैं, बच्चों का क्या रोल होगा, खुद पेरेंट्स कैसे उसे हैंडल करेंगे, चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है बच्चों की मेंटल हेल्थ की, क्योंकि कोरोना के बाद अब स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है, तो वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर देखने को महसूस हो रहा है। तो फटाफट अब कुछ क्विक क्वेश्चंस लेते हैं। पारुल जी, मुझे बताइए कि बच्चों का जो डिप्रेशन होता है उसको आप कैसे टेकल कर सकते हैं? मतलब आप बड़े भी नहीं उस चीज को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर पाते, फिर तो ये बच्चे हैं, तो क्या उपाय हो सकते हैं जो घर में हो पाए? देखिए, अगर हम वर्ड डिप्रेशन को समझें तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक वो स्टेट है जिसमें बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो किस चीज से डील कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने अगर एक ये स्टेप लिया है कि हमारे को उनकी मेंटल हेल्थ की तरफ काम करना है, तो एक बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ की तरफ सब सोचते हैं कि फिजिकल ठीक होना चाहिए, हाथ पैर ठीक होने चाहिए, बट मेंटल हेल्थ की तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं। जहां अगर उस बच्चे की मजबूरी को समझा जाए तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मुझे डर लग रहा है या मेरे को बाहर निकलने में डर है। अगर हम इस आज के सिनेरियो की बात करते हुए देखें तो डिप्रेशन वाली स्टेट से निकलने के लिए या स्ट्रेस वाली स्टेट से निकलने के लिए अगर हम बच्चे को वो एनवायरनमेंट दें जहां हम उसको इतना कंफर्टेबल करें कि वो जिस भी स्टेट से निकल रहा है वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से या अपनी टीचर से, अगर वो स्कूल में है तो अपनी टीचर से, घर पे है तो अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव दादा दादी से, जो भी उनके फैमिली में रह रहे हैं उनसे वो शेयर करे कि भाई मैं इस स्टेट से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं, ताकि हमारे को वो एक्चुअल में पता चले कि बच्चा डील किस चीज से कर रहा है। क्योंकि डिप्रेशन एक स्टेट वही स्टेट है जहां पे उसे वर्ड्स नहीं मिलते, या फिर उसे ये डर रहता है कि अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा तो मेरे को पागल का लेबल ना दे दें कि ये तो बीमार हो गया है, या इसकी एक स्टेट है जहां पे हमारे को किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो हम बच्चों को उस कंफर्टेबल जोन में लेकर आएंगे कि
चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको तो मतलब सारी चीजों को एक step by step कम्युनिकेशन होना चाहिए और कि तभी अगर वो बात आपको किसी पता particular चल पाएगी, राइट? एक कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। जी ओनिका जी, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग अभी भी बड़े डबल माइंडेड हैं कि बच्चे को स्कूल भेजे कि नहीं भेजे। आपने क्या पाया? थोड़ा सा रिस्क जरूर है, लेकिन बच्चा स्कूल आके ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा है? डेफिनेटली, बट विभिन्न जी मिक्स्ड रिएक्शन, जैसे मैंने बिगनिंग में आई स्टार्टेड ऑफ वेरी एप्टली कि ये पेरेंट्स का फियर है। इसलिए जब ये ऑनलाइन सेशन शुरू हुए थे हमारे, जब अचानक लॉकडाउन हुआ था, सबसे पहला हमारा रोल जो स्कूल का था वो पेरेंट्स को रोपन करना था कि उनको भी हम समझाएं कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, टॉलरेंस या बच्चों की जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ऑनेस्टली अब रिप्लाई करें। अगर आपने इसको कहीं डिली डैली किया और डिविएट किया, वो स्कार परमानेंटली विपिन जी के माइंड में रहेगा। मैं शुरू से बात मानती आई हूँ और आज उसका हमें बेनिफिट मिला कि बच्चे बड़े कॉन्फिडेंटली अब आ रहे हैं। दे हैव कम आउट ऑफ दैट फोबिया। तो ये स्कार अगर हम हटाने में कामयाब होंगे तभी हम एक प्रोडक्टिव बच्चे को भी देख पाएंगे आने वाली समय के लिए। विपिन जी, ये कोई साल 1.5 साल की बात नहीं है। पैंडेमिक हमने देखा है एपिडेमिक, बट पैंडेमिक इन बच्चों के लिए शायद पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस होगा। तो उस एक्सपीरियंस को एक ब्रेन में रहे भी, उसका असर ना पड़े, बट कॉशियस बच्चे रहें, तो ब्लेंड करना पड़ेगा इन चीजों को। इसलिए स्कूल का रोल और पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली एजुकेशन क्या है विपिन जी? चाइल्ड सेंट्रिक है, और अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो पर्पस ऑफ एजुकेशन इज डिफीटेड। नहीं, ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि अब मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। नहीं तो एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे लग रहा है कि और मैं 10 सवाल आपसे पूछूं, लेकिन जितनी बात हमने आज की, चाहे पारुल जी ने बताई, शैंकी जी ने बताई या मैम ने बताई, सारी वो बड़ी कॉमन बातें हैं। ऐसा नहीं कि आप और हम नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक जब हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और उसको उस ढंग से बता रहे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, तो शायद हमारा एहसास थोड़ा बड़ा हो जाता है कि हाँ, हम इस चीज को ऐसे टैकल करें। वरना हम सब परेशान हैं अपनी अपनी लाइफ में इस वक्त, क्योंकि इसने बड़ा इंपैक्ट डाला है पैंडेमिक ने सबके ऊपर, और बच्चों पे तो शायद बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा समझ के, विचार के और इन बातों को सुन के हम उसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो वो हो भी जाएगा। पैंडेमिक से निकलकर हम मजबूत बनेंगे, ना कि हमारी आने वाली लाइफ में उसका लोड अपने ऊपर रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।